नमस्कार सभी को। लगन कुंडली के माध्यम से आप कैसे जान सकते हैं कि इंटर रिलीजन मैरिज का योग है। इंटर कास्ट मैरिज के ऊपर एक वीडियो पहले बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अब इंटर रिलीजन मैरिज के सूत्रों को शुरू करते हैं। पहला सूत्र, D1 चार्ट में लगन कुंडली में लगन यदि सप्तम भाव में बैठा हो और उसी के साथ राहु उसी भाव में बैठा हो, दोनों की डिग्री में 5 डिग्री से ज़्यादा का अंतर ना हो और शुक्र लगन में बैठा हो तो इंटर रिलीजन मैरिज के योग बनते हैं। सूत्र नंबर 2, शुक्र द्वादश भाव में बैठा हो, बृहस्पति नवम भाव में बैठा हो और बृहस्पति पर राहु की दृष्टि हो और शनि की दृष्टि हो। शुक्र द्वादश भाव में हो और शुक्र या तो किसी एक पाप ग्रह से दृष्ट हो या शुक्र पाप राशि में हो, तो ऐसी अवस्था में भी इंटर रिलीजन मैरिज के योग बनते हैं। तीसरा सूत्र, D1 चार्ट में यदि पंचम भाव में शनि बैठा हो, नवम भाव में बृहस्पति बैठा हो और लगन ना तो शनि का हो ना बृहस्पति का हो, लगन में राहु बैठा हो और शुक्र ग्रह कहीं से भी शुक्र ग्रह की दृष्टि या तो शनि पर हो या बृहस्पति पर हो, यानी कि शनि पर दृष्टि तब होगी यदि वो 11वें भाव में होगा, बृहस्पति पर तब होगी जब वो तीसरे भाव में होगा। ऐसी अवस्था यदि बनती है तो भी इंटर रिलीजन मैरिज के योग बढ़ जाते हैं। चौथा सूत्र, लगन कुंडली में शुक्र बृहस्पति एक साथ सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हों और इन दोनों ग्रहों की जो डिग्री डिफरेंस है वो 5 से कम हो और इन दो ग्रहों पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो और ये दोनों ग्रह राहु के ही नक्षत्र में हो, ऐसी अवस्था में भी इंटर रिलीजन मैरिज के योग बनते हैं। पांचवा सूत्र, मिथुन या कन्या लगन या धनु लगन या मीन लगन की कुंडली हो, द्विस्वभाव लगन की कुंडली हो, यानी कि लगन में 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो, बृहस्पति किसी भी भाव में बैठा हो और वो पाप कर्तृ योग में हो, यानी कि बृहस्पति जिस भी भाव में बैठा है उस भाव के दोनों ओर कोई पाप ग्रह जरूर हो और एक पाप ग्रह बृहस्पति पर दृष्टि भी डाल रहा हो और बृहस्पति खुद राहु के नक्षत्र में बैठा हो, तो भी इंटर रिलीजन मैरिज के योग बनते हैं। छठा सूत्र, बुध ग्रह लगन में बैठा हो, सप्तम भाव में शनि बैठा हो और बृहस्पति की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो, यानी कि राहु जहाँ पर बैठा है बृहस्पति की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो, ऐसी अवस्था में भी इंटर रिलीजन के योग बढ़ जाते हैं। सातवां सूत्र, लगन कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठा हो, लगन में राहु बैठा हो, यानी शनि के साथ केतु होगा, शनि के दोनों ओर के भावों में यानी कि छठे भाव और अष्टम भाव में एक एक शुभ ग्रह बैठा हो और नवम भाव में मंगल बैठा हो, ऐसी अवस्था में भी इंटर रिलीजन मैरिज के योग बढ़ जाते हैं। आठवां सूत्र, लगन कुंडली में दशम भाव में शनि, मंगल या सूर्य बैठे हों और लगन में बृहस्पति बैठे हों शत्रु राशि में, दशम भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो अपना प्रभाव लगन पर भी छोड़ेगा, ऐसी अवस्था में और बृहस्पति जो लगन में शत्रु राशि में बैठा है वो या तो शुक्र के नक्षत्र में हो या केतु के नक्षत्र में हो, ऐसी अवस्था में भी इंटर रिलीजन मैरिज के योग बढ़ जाते हैं। नवम सूत्र, यदि लगन कुंडली में मंगल और शनि एक साथ सप्तम भाव में बैठे हों, प्रथम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो इन दो ग्रहों पर, बृहस्पति किसी भी भाव में बैठकर किसी एक शत्रु ग्रह से या पाप ग्रह से दृष्ट हो और जो शुक्र लगन में बैठा है वो राहु, केतु या बुध के नक्षत्र में हो, तो ऐसी अवस्था में भी इंटर रिलीजन मैरिज के योग बढ़ जाते हैं। 10वां सूत्र, दशम भाव में बृहस्पति हो, चतुर्थ भाव में शनि हो, चतुर्थ भाव में शनि के साथ मंगल क्लोज कंजंक्शन में बैठे हो, राहु लगन में बैठा हो, बृहस्पति जो दशम भाव में है वो या तो शुक्र की राशि में हो या शनि की राशि में हो, ऐसी अवस्था में भी इंटर रिलीजन मैरिज के योग बढ़ जाते हैं। इंटर रिलीजन मैरिज में बृहस्पति, शनि, राहु और
शुक्र की अहम भूमिका होती है। केवल यही सूत्र नहीं है, बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य सूत्र हैं जो इंटर रिलीजन मैरिज के योग के बारे में दर्शाते हैं। जितने ज़्यादा ये सूत्र हॉरोस्कोप में मिलेंगे उतना ज़्यादा इंटर रिलीजन मैरिज होने का योग बढ़ेगा। यदि कुंडली में पीड़ित बृहस्पति, पीड़ित शुक्र, शनि या राहु की महादशा चल रही हो और ये योग कुंडली में पूर्ण रूप से बन रहा हो तो इंटर रिलीजन मैरिज के योग और भी प्रबल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में इंटर रिलीजन मैरिज होने का चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि यह सब सूत्र भावों पर आधारित है। इसलिए भाव चलित कुंडली में इन योगों को अवश्य देखिए। यदि आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में आपकी रुचि है, आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।